हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ गए सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग और वांगजी थे वो जंगल में शिकार खेलने गए थे, और जहाँ पे जो वांगजी की फर्स्ट वाइफ थी शाओली, उसने मतलब कि एक षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण उसने मतलब कि कुछ सैनिक तो थे अपने भेजे थे वांगजी और वेंग को मारने के लिए, ताकि उसकी सारा जो गद्दी है वो खुद हड़प सके। तो इधर उन लोगों ने उन पे हमला कर दिया था, और बीच में एक टाइगर ने भी हमला कर दिया था। तो इसके कारण जो वांगजी था हमारा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। तो जो विंग था वो उसको जान बचा के वहाँ से भागा था, लेके वांगजी को, अपने हस्बैंड को, और ले जाके उसने उसको एक सेफ़ प्लेस पर रखा था। और वो उसकी देखभाल कर रहा था इस टाइम, और उसकी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था कि ये ट्राई कर रहा था कि जो वांगजी का फ़ीवर है वो कम हो जाए और उसकी जान का जो खतरा है वो टल जाए, और वो जल्दी जल्दी मतलब कि वांगजी को तुरंत आप उसके महल ले जा सके, ताकि जो है वांगजी बिल्कुल सेफ़ हो जाए। तो हमारा जो वेंग ने उसको पहले ही दवाई लगा दी थी, फिर उसने उसकी पट्टियाँ करनी शुरू कर दी थी वांगजी के फोrehead पे। फिर भी अभी मतलब कि उसका फ़ीवर बहुत था, और कुछ टाइम बाद ऐसे जो वांगजी था, वेंग था, वो अपने रोप निकाल निकाल के वांगजी की देखभाल कर रहा था। मतलब कि अपने जो रोप से कपड़े कभी उसको फाड़ के उसकी पट्टियाँ कर रहा था, कभी उसके फोrehead पे उसी को रख रहा था, कभी वो उसके जख्मों पर लपेट रहा था, ऐसे ही कर रहा था। तो जो वांगजी का फ़ीवर था वो हल्का सा कम हो गया था, बट अब जो वांगजी था उसको ठंड से लगने लग गई थी। और जो वेंगा ये देखता है कि वांगजी का फ़ीवर जो है वो भी हल्का ही कम हुआ है, बट वांगजी काँप रहा है। तो उसको लगता है कि वांगजी को किसी ना किसी तरीके से उसको गर्म करना चाहिए। तो जो वेंग है वो आग को उसके पास लेके आता है, ताकि जो वांगजी है वो काँपे नहीं। और उस टाइम रात भी बहुत ठंडी हो रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। वहाँ पे जंगल के बीच में जो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और उन दो जिस जगह पे थे वहाँ से मतलब कि हवा सीधी आ रही थी। तो जो वेंग है वो देखता है वांगजी को ऐसे काँपते हुए। तो उसको लगता है कि जो वांगजी है वो पहले ही बुखार में, अब वो उसकी ऐसी हालत और ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए जो वेंग होता है वो भी वहीं पे मतलब कि उसके पास लेट जाता है, और जाके उसको हग कर लेता है, और अपना एक और रोप निकाल के एज अ मतलब कि ब्लैंकेट उसको उड़ा देता है और खुद भी ओढ़ लेता है। तो जो अब वेंग था उसके पास सिर्फ उसका एक थिन रोप ही रह गया था, जो कि बहुत पतला था, जिसमें उसकी जो पूरी स्किन है, पूरी बॉडी है वो दिख रही थी। बट वेंग को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसको इस बात की परवाह थी कि उसका जो हस्बैंड है उसकी लाइफ इस टाइम डेंजर में है, और उसको उसकी जान को बचाना है। वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए वहाँ पे वांगजी की जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसके हाथ ही लिपट जाता है, ताकि वो उसको अपनी बॉडी से गर्म कर सके और मतलब उसको बचा सके। और वो ऐसे ही लिपटा रहता है, और बट उसकी आंखों से, वेंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, और वो रो रहा होता है, और वो कह रहा होता है वांगजी से, और वो पहली बार आज नाम लेता है वांगजी ने, उसको एम्परर नहीं, उसको वांगजी कहता है, और कहता है कि वांगजी, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और वो रो रहा होता और कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता, तुम क्रूअल हो या नहीं हो, या तुमने जो भी मेरे साथ किया है नहीं किया है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा कि तुम पहले थे तुम वैसे बन जाओ, और हम दोनों साथ में हमेशा खुश ही रहें, और अपना एक परिवार बनाएं और खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। वांगजी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे एम्परर प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना। ऐसा कहते हुए जो वेंग था वो फूट फूट के रो रहा था वांगजी को हक करके। और कहीं न कहीं अनकॉन्शियसनेस में भी वो जो वांगजी को वेंग की जो आवाज़ें हैं वो आ रही होती हैं, उसका रोना उसको सुन रहा होता है, और वो अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसनेस में वांगजी को बुरा लग रहा होता है कि जो वेंग है वो उसके लिए रो रहा है, और उसको मतलब कि फ़ील हो रहा था जो वेंग का जो उसके लिए केयर है, और कहीं न कहीं जो वेंग के दिल में वांगजी के लिए जो लव है उसका अपने हस्बैंड के लिए, वो इस टाइम दिख रहा होता है। तो ऐसे ही जो वेंग था पूरी रात वांगजी की केयर करता है, और ऐसे ही उसके साथ रहता है और वहीं पे सोया रहता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो अभी इस टाइम जो वांगजी की कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी हो गई होती है नाइट के मुकाबले, क्योंकि नाइट में जो वांगजी था वो मतलब कि फ़ीवर था, कभी उसको काँप रहा था, बट अभी बिल्कुल ठीक था। उसको मतलब कि हल्का हल्का होश आ रहा होता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी वो सीधा उसके फेस पे पड़ रही होती है, जिससे कारण जो वांगजी है उसको हल्का हल्का सा होश आने लग जाता है।
और वो अपने धीमी धीमी से आंखें खोलता है तो देखता है कि सूरज निकल चुका है, और वो देखता है कि वो इस टाइम किसी अननोन से प्लेस पे है। तो और वो जब अपना सिर घुमा के देखता है तो देखता है कि जो वेंग है वो उसको हक किए हुए वहीं पे सोया हुआ है। और तो वांगजी को सोचने लग जाता है कि क्या हुआ। तो फिर वांगजी को सारी बातें याद आती हैं रात की, कि वेंग ने कैसे उसको बचाया, यहाँ लेके आया, उसकी केयर की, ये सब। और वांगजी होता है तो वेंग को दिखने लग जाता है और हल्का सा ऐसे हिलता है कि तो ये जो वेंग है उसको पता लग जाता है कि जो वांगजी है वो उठ गया। वो तुरंत उठता है और देखता है कि जो वांगजी है वो ठीक है। तो जो वांगजी भी है वो भी हल्की हिम्मत करके हल्का सा उठता है। तो जो वेंग है वो खुशी के मारे तुरंत जाके बिना सोचे समझे उसको हक कर लेता है। और जो वांगजी होता है वो भी उसको कुछ नहीं कहता, वो उसको हक करने देता है। बट कुछ देर बाद वेंग को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। तो फिर वो अलग होते हुए सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर, मुझे मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने आपको हक कर लिया, मैं बहुत खुश था इसीलिए। जो वेंग था वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, बट जो वांगजी था उसका जो ध्यान था वो वेंग के ऊपर ही था, क्योंकि जो वेंग ने जो एक पतला सा रोब पहना हुआ था इसके अंदर उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी वांगजी को इस टाइम। और ऊपर से जो सन की रोशनी पड़ रही थी उसमें तो वेंग वेंग और ज़्यादा हॉट लग रहा था, उसका तो कोई कहना ही नहीं था। तो वांगजी ये सब देख रहा था, बट फिर वांगजी अपने आँख को उधर कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि ये समय सही नहीं है अपने ही कॉन्क्यूबाइन को ऐसे देखने का। तो जो वेंग है वो देखता है और वो भी समझ आता है कि वो इस टाइम उसने प्रॉपर रॉब्स नहीं पहने हुए। तो वो भी अपने आप को कवर करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपना मास्क भी नहीं पहना हुआ और अपने प्रॉपर रॉब्स भी नहीं पहने हुए, बट आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसके कारण मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा था और मैं सब कुछ भूल गया। तो जो वांगजी से तो कुछ नहीं कहता कोई बात नहीं। और वांगजी जो होता है वो वेंग का जो रोप होता है उसके ऊपर वो भी उतार कर दे देता है उसको, और इवन की जो वांगजी का एक एक्स्ट्रा लेयर थी वो भी उसको निकाल के पहना देता है और ख़ुद टाई कर देता है। और वेंग ये देख रहा था। वांगजी कहता है कि अपने जो रोप्स हैं उसको प्रॉपर पहना करो वेंग। वो ऐसे कह रहा था कि वो इस टाइम पोसेसिवनेस दिखा रहा हो कि कहीं कोई और वेंग को देख ना ले, और ये बात वेंग को अच्छी लगती है। तो ये फिर जो वेंग है वो कहता है कि एम्परर हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मन चाहता है कि इस टाइम जो दूसरे जो अटैकर्स थे वो फिर से आपके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जंगल में हमें ढूंढ रहे होंगे और अभी हमें महल लौटना चाहिए, क्योंकि आपकी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने जितना आपके इलाज किया है वो काफ़ी नहीं है, कुछ देर बाद फिर से आपकी हालत ख़राब हो सकती है, तो इसलिए हमें तुरंत महल जाके इसका परमानेंट जो इलाज है वो करना होगा। तो वांगजी वो कहता है कि ठीक है, और ऐसा कहता है जैसे ही वांगजी उठने की कोशिश करता है वो तिलमिलाया गिरने वाला होता है कि वेंग उसको पकड़ लेता है और उसका जो हाथ होता है वो अपने शोल्डर्स पे ऐसे रख लेता है और उसको मतलब और दूसरा हाथ वांगजी की जो कमर पे रख के उसको सहारा देते हुए कहता है कि मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए। तो जो वांगजी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारे सहारे की। तो जो वेंग कहता है कि मुझे पता है आप एम्परर हो और आपकी शान में ये गुस्ताखी है कि मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन हूँ। कॉन्क्यूबाइन भी क्या, मैं आपकी आपने मुझको एज अ मेड भी रखा हुआ है, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, क्योंकि अगर आप खुद चलेंगे तो आप हर्ट हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हों। आप एम्परर तो हैं ही, बट आप मेरे हस्बैंड भी हैं और मैं नहीं चाहता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो तकलीफ़ झेले। ये बात जो वांगजी को बहुत अच्छी लगती है कि वेंग ने उसको अपना हस्बैंड कहा, जबकि वो उसकी कॉन्क्यूबाइन है और वो उसको अपना हस्बैंड कह रहा है। तो वांगजी को ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, अपनापन सा फील हो रहा है कि चलो कोई तो है जो उसको उसकी फिक्र करता है, उसको अपना मानता है। तो इसलिए वांगजी भी कुछ नहीं कहता और उसके साथ चल देता है। तो जो वेंग होता है उसको ऐसे ही कैरी करते हुए लेके जाता है कि कुछ देर पर उनको एक घोड़ा दिखता है जो कि उन्हीं अटैकर्स का होता है जो नाइट को आए थे, जिनको वेंग और वांगजी ने मार भगाया था। तो जो वेंग होता है वो उस घोड़े के पास आता है और बहुत ही ध्यान आराम से वांगजी को चढ़ाता है और बिठाता है और ख़ुद भी उनके पीछे बैठ जाता है। तो जो वांगजी है वो कहता है कि मैं चलाता हूँ, तुम्हें शायद नहीं चलाना था घोड़ा, मैं ले चलता हूँ दोनों को। तो जो वेंग कहता है कि नहीं आप नहीं चलाओगे, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप बस मुझको पीछे कस के पकड़ के बैठ जाइए, मैं घोड़ा राइड करूँगा, नहीं तो आपको चोट लग सकती है और आपके जख्म है वो फिर से खुल सकते हैं। तो वांगजी कहता है हैरान होते हुए कि क्या तुम्हें राइडिंग करनी आती है घोड़े की।
तो जो व्यंग है वो कहता है कि हाँ मुझे आता है, भले ही मैं एक ओमेगा हूँ बट मैंने ये सब कलाएँ सीख रखी हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे उन्होंने मैं सब कुछ सिखाया है, फाइट करना भी और घुड़सवारी करना भी। और ये बात वांग जी को अच्छी लगती है व्यंग की, उसको सब कुछ आता है बट उसने कभी शो ऑफ नहीं किया इस चीज़ का। तो जो व्यंग होता है वो तुरंत घोड़े पे बैठता है और वांग जी को ही बिठाता है, और जो वांग जी होता है उसका हाथ अपने ऊपर रख लेता है और वांग जी व्यंग को उसके कमर पे कस के पकड़ लेता है। और व्यंग जो होता है बहुत ही आराम आराम से घोड़े की राइड करते हुए वांग जी को ले जाता है उनके महल के पास। और जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं तो सभी गार्ड्स में खलबली सी मच जाती है, वो तुरंत भागे भागे आते हैं अपने एम्परर को लेने के लिए। तो व्यंग होता है बहुत आराम से वांग जी को उतारता है और फिर से उसकी हेल्प करता है, तभी जो सोल्जर्स आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। बट जो वांग जी वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे मेरी कॉन्क्यूबाइन ले जाएगी। और ऐसा कह के वो उसको लेके चले जाते हैं तुरंत फिजन के पास। जो उनका जो फिजिशियन होता है वो तुरंत एम्पर को लटाता है, उसका चेकअप स्टार्ट कर देता है। और जब ये बात शाओलिन को पता चलती है कि जो वांग जी है वो वापस आ गया है, उसका जो हस्बैंड है और बिल्कुल सेफ़ है और व्यंग ने उसकी जान बचाई है, तो उसको इतना गुस्सा आता है, उसका दिल कर रहा होता है कि तो व्यंग गला ही दबा दे, उसको आज ख़त्म कर दे, दुनिया से उठा दे। वो हो जाए तो शायद गलती होगी, पहले उसको व्यंग को मारना चाहिए था फिर वांग जी को, क्योंकि उसकी वजह से उसका शिकार है, उसका जो प्लान है वो छूट गया और वापस महल में आ गया था। और अब शाओलिन को डर इस बात का था कि कहीं जो अगर एम्पर ठीक हो गए और उन्होंने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कि किस किस ने मतलब कि कौन कौन शामिल था इसमें, तो वो फंस सकती है। तो वो तुरंत जो है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जाकर वो कहती है कि आप जितने भी जो पर्सन इसमें शामिल सैनिक उन सभी को मरवा दीजिए, क्योंकि अगर किसी के हाथ से खबर चलेगी तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो जो एम्पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। और उसको कहता है कि आप मुझसे मिलने आप 2-3 दिन तक मत आइएगा, क्योंकि कहीं एम्पर को शक ना पड़ जाए, क्योंकि आपने और मैंने ही ये उनको जोड़ दिया था शिकार पर जाने के लिए, तो जो उनका पहला शक है वो हम पे ही जाएगा। तो शाओलिन को देते ठीक है मैं आगे से नहीं आऊँगी, और ऐसे कह के वो चली जाती है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो चला जाता है उन लोगों को मारने के लिए, ताकि उनके सारे सबूत हैं वो ख़त्म हो जाए। और उधर जो फिजिशियन होता है वो वांग जी का चेकअप करता है और उसको पता लगता है कि जो व्यंग ने है उसके एम्परर का इलाज किया था, इसके कारण जो वांग जी की कंडीशन है वो काफ़ी ठीक थी अब। तो उसको अच्छा लगता है कि जो व्यंग है वो एक अच्छी कॉन्क्यूबाइन है, अच्छी वाइफ है जो उसके अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखती है। और जो फिजिशियन होता है वो वांग जी को पूरी पट्टियाँ करता है और मतलब कि उसको मेडिसिन वेडिसिन दे के लिटा के वहाँ चला जाता है। और सैनिकों को मतलब कि आदेश होता है कि वो एम्परर की खूब निगरानी करे और किसी को भी आने जाने ना दे। बट जब व्यंग आता है तो पहले जो सैनिक है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट जब एम्परर कहते हैं कि उसको आने दो, वो मेरा है, वो मेरा पर्सन है, तो सैनिक उसको नहीं रोकते। तो जो व्यंग होता है वो अंदर जाता है और वांग जी के पास आता है, देखता है कि जो वांग जी को पट्टियाँ हुई थी और वो बैठा हुआ था। तो वो जाए कहता है कि आपको लेट जाना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और ऐसा कह के वो तुरंत जो है एक गिलास में देता है कुछ लिक्विड टाइप का, कहता है कि आप इसको पी लीजिए, इससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और जो आपके जख्म है वो भर जाएंगे। ये हमारे यूनमक का एक मतलब कि सीक्रेट रेसिपी है जो हम अपने जो सैनिकों को, जो जख्मी सैनिक होते थे उनको दिया करते थे, तो मैंने आपके लिए ये बनाया है। तो जो एम्परर है, जो कि हमारा जो एम्परर है वांग जी, वो कभी भी किसी का दिया हुआ भी पहले खुद नहीं खाता था, वो पहले टेस्ट करा था किसी और को, क्योंकि उसको किसी भरोसा नहीं था कि कब पता नहीं न जाने कौन उसको जहर दे दे। बट आज जो वांग जी था वो पहले तो व्यंग सोचता है कि वो खुद पी के वांग जी को ये देगा, जैसे ही वो पीने की ट्राई उठाने लगता है तो वांग जी कहता है कि नहीं तुम नहीं पियोगे, ये मेरा है तो मैं ही पीऊँगा। ऐसा कह के वो उसको लेता है और पी जाता है। और व्यंग को ये देख के अच्छा लगता है कि जो वांग जी ने अपना जो ट्रस्ट है वो उसको शो किया है कि वो मतलब कि उस पर ट्रस्ट करता है। और ये साथ व्यंग है वो हंसता है तो उसकी आंखें भी हल्की सी मुस्कुराती हैं और वांग जी को पता लगता है कि जो व्यंग है वो खुश हो रहा है, इससे वांग जी भी खुश होता है। और व्यंग को अच्छा ये जो हल्के हल्के चेंजेस थे वांग जी में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो और जो हमारा जो व्यंग था वो रोज़ वांग जी का ख्याल रखता, उसको रोज़ मतलब कि नहलाता, उसको खिलाता पिलाता, उसकी पट्टियों को चेंज करता, उसको पूरी बॉडी को क्लीन करता। और अब तो वांग जी को ये सब अच्छा लगने लग गया था और कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में जो व्यंग के लिए फीलिंग्स हो गई थी और व्यंग के दिल में तो पहले से ही थी। तो अब उनका जो है बैलेंस इक्वल इक्वल चल रहा था। बट अभी जो उनका था कि जो व्यंग है वो अपने सारे फ़र्ज़ निभा रहा था वांग जी के प्रति।
और वांगजी जो हमारा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, वो ऐसे ही अपने जो सारे फैसले था वो ले रहा था। ज़्यादा था वो अपने राज्यसभा में बैठता, सिंहासन में बैठता था, सारे फैसले लेता था। तो एक दिन क्या होता है, शाओलिन जो होती है उसके पास मिलने के लिए आती है, बट जो वांगजी होता है वो उसको अंदर आने की परमिशन देता और उसको वहीं गेट से भगा देता है। और फिर वो बुलाता है अपने सैनिक को और कहता है इस बात की जांच करने के लिए कि जो ये हमला हुआ था इसमें कौन कौन शामिल था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वांगजी को शक था कि जरूर इसमें शाओलिन हो सकती है, क्योंकि उसको पता था कि वो कैसी है और वो उसका जो बिहेवियर है कैसा है, और वो चाहती है कि जो वांगजी मर जाए और उसके बाद उसकी सारी जो राजपाट है वो उसको मिल जाए। इसलिए वांगजी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाता है। बट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक कदम आगे था। उसने तो पहले सभी लोगों को मरवा के उनकी बॉडियों तक को क्रोकोडाइल्स को खिला दिया था। तो किसी को पता ही नहीं था कि जो सैनिक थे जो असैसिनेट करने गए थे, मारने गए थे वांगजी को, वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका, उनके बारे में कुछ खबर नहीं मिलती। और इधर हमारा वेंग अपना फ़र्ज़ निभा रहा होता है और जो हमारा वांगजी होता है वो वेंग की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा था। और जो उसकी जो फिज़िकल नीड थी जो वांगजी को बढ़ रही थी वेंग को देख देख के। तो जो आज जब वेंग आता है तो उसका जो उसने जो पहना हुआ था जो फेस कवर करने के लिए, वो बारी बारी गिर रहा था और बारी बारी सही कर रहा था और वांगजी उसी की तरफ देख रहा था। तो वेंग को लगता है कि शायद जो वांगजी वो गुस्सा कर रहा है, तो इसलिए वो उसे सॉरी कहते हुए कहता है कि एम्परर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो ये क्लॉथ लगाया हुआ है ये शायद सही नहीं है, ये बार बार गिर रहा है, मैं जाके बदल के आता हूँ। तो जब वांगजी उसको अपने पास बुलाता है, तो जब वेंग जाता है तो वेंग को लगता है कि शायद वांगजी उससे गुस्सा करेगा, उसका हाथ पकड़ेगा, बट इससे कुछ नहीं होता। वांगजी बड़े प्यार से उसका जो मुंह ढकने वाला कपड़ा था उसको पकड़ के हटा देता है और कहता है कि तुम्हें आज से ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेंग शौक होते हुए कहता है कि क्या कह रहे हो आप। तो कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपना फेस ढकने की, तुम ऐसे ही रहो और बस मेरे साथ यहीं रहो, तुम्हें बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ मैं देखूंगा और कोई देखेगा ही नहीं, और तुम मत रहो उसके अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें उसमें रहना पसंद नहीं है ना। तो जो वेंग थोड़ा चुप हो जाता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहता है कि तुम उसमें मत रहो, मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फेस को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फेस पे क्या एक्सप्रेशंस आते हैं। तो इस बात पे जो वेंग है वो भी स्माइल कर देता है। तो वांगजी को भी अच्छा लगता है और वो भी हल्की स्माइल देता है। कि तभी जो वेंग है वो जाने लग जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए बाई काम करने जा रहा हूँ। तो जो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे भी अब जाना है कुछ फैसले लेने के लिए, तो मैं भी चलता हूँ। तो जो वेंग है कहता है कि मैं आपको उठाने में मदद करूँ। तो वांगजी बड़े ही आराम से उठता कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, अब तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वेंग, मैं ठीक हूँ। तो कहता है जी एम्पर। तो जो वांगजी है उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपने क्लोज करता है और कहता है, उसके चिक्स पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम मुझे एम्परर मत बोलो, तुम मुझे वांगजी कह सकते हो। इस बात पे जो वेंग है वो तो अपनी बड़ी बड़ी आँखें खोल के सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा था कि वांगजी ने क्या बोल दिया उसको, क्या ही कर दिया। तो वांगजी से कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, कि तुम्हें नहीं बोलना है। तो जो वेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर आपने तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वांगजी बोलो। तो जो वेंग है वो बहुत ही प्यारी स्माइल करते कहता है कि वांगजी। तो जो वांगजी कहता है कि ऐसे ही मत बोलो, इतना भी मैंने तुम्हें प्यार से बोलने के लिए नहीं बोला है जैसे कि तुम किसी को मार ही दोगे। ये वो सुन के जो वेंग है वो हंसने लग जाता है और वांगजी जो है वो उसी को देख रहा होता है। तो तभी एक सैनिक आके कहता है कि एम्पर आपको जाना होगा, कुछ फैसले लेने हैं आपको। तो वांगजी कहता है कि मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो वेंग कहता है जी एम्पर। तो ये वांगजी मुड़ता है तो कहता है जी वांगजी। तो फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है। तो जो वेंग होता है वो खुश हो रहा था मन ही मन कि जो उसका जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, भले ही उस हादसे के कारण, पर वो चेंज हो रहा है और उसको अपना इस हस्बैंड के चेंज बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और वो कह रहा था कि काश उसका हस्बैंड हमेशा ऐसे ही रहे और उससे ऐसे ही प्यार करे और उससे ऐसी ही बातें करे। वो बहुत खुश हो रहा होता है। तो जो वांगजी होता है वो जाता है सभा में और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि आपको लगता है कि किसने मेरे ऊपर हमला कराया होगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि महाराज मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेनी चाहिए, जांच कराना चाहिए कि कौन सा ऐसा आदमी था जिसने आपके ऊपर हमला कराने का षड्यंत्र रचा था। आप मुझे ये दीजिए, मैं उसको किसी भी कोने से पकड़ के ले आऊँगा। तो वांगजी कहता है कि अच्छा। तो वांगजी को कहीं ना कहीं शक था शाओलिंग पर भी, और उस प्राइम मिनिस्टर भी हल्का हल्का उसको शक हो रहा था, क्योंकि वो शाओलिंग थी वो बड़े अजीब तरीके से प्राइम मिनिस्टर को देख रही थी। बट वांगजी से कुछ कहता नहीं है और कहता है कि ठीक है, जब समय आएगा तो हमें पता लग ही जाएगा, अभी इस बात की जांच हो रही है। तो वो कहता है जी एम्परर। तो उसके बाद जो वांगजी होता है वो अपने काम निपटा के
रात का टाइम हो चुका होता है, वो जाता है अपने रूम में। तो जो वेंग होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। तो जो वांगजी होता है वो आता है, और आते ही वो मतलब कि वेंग का हाथ कस के पकड़ता है और पकड़ के उसको अपने पास खींच लेता है और उसको मतलब कि वॉल पे पुश करता है और उसके जो हैंड्स होते हैं उसको पिन अप कर देता है और उसके बहुत ही क्लोज आते हुए कहता है कि तुम कब से यहाँ मेरा वेट कर रहे हो। जो वेंग कहता है कि मैं तो यहीं पे था, मैं आपके लिए काम कर रहा था, आप क्या खाएंगी, मैं आपके लिए क्या ले आऊँ। तो जो वांगजी है उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि अगर मैं आज कुछ और खाना चाहूँ तो जो वेंग है वो शौक होता है। तो इसी के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।